एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे और उनमें से एक नौकर राजू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ राजू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। राजू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोंपड़े में वे अपने बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। राजू और उसके लड़के चना गुड़ लेते, चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते। बस्ती वालों ने राजू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी के दिन राजू की झोंपड़ी के सामने बड़ी भगदड़ मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छंटी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने अपने घर चली गई। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही मेरा घर है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। जर्जर सी झोंपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोंपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। राजू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि जल्दी से उठें और जल्दी अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा। वहां कौन से नूर गड़े हैं, माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी तो गुजारनी ही होगी। यह सोचते हुए मुंह फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी, साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़कर बाकी सारे फोड़ दिए। सफाई करके गोबर मिट्टी से झोंपड़ी और दीवार लिपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। राजू और उसके लड़के जब घर लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर सब भड़क गए और चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने पति का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुनकर बहू झोंपड़ी से बाहर निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठ गए। बहू ने पत्ते पर खाना परोसा, रोटी साग चटनी। बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी चादर लेकर वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। घर आते ही बहू ने राजू से पूछा कि मुझे बताओ बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? राजू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर हम चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब लोग अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती गई। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती है। राजू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोंपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक ये बात पहुंची। वे कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वे राजू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक ये हमारे किस काम आएगा। इससे अच्छा तो होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोंपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है, जमीन तो राजू को मिलेगी ही, ये हार भी तुम्हारा हुआ। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि घर की महिलाओं की हमेशा इज्जत किया करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।